बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। गाजियाबाद क्षेत्र के मोहल्ला केला भट्टा में कुछ दबंगों द्वारा पत्नी पर अभद्र टिप्पणी का विरोध करने पर पति को दबंगों द्वारा पूरी तरह से छुरी और चाकू से मारने पीटने का मामला सामने आया है। धोबी वाली गली केला भट्टा निवासी सईम ने बताया कि 9 सितंबर 2022 की रात्रि लगभग 11:20 पर अपनी पत्नी को लेकर घर जा रहा था। रास्ते में आमिर नामक व्यक्ति ने उसकी पत्नी को गंदी गंदी बातें बोलते हुए अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आमिर ने उस पर छुरी से हमला कर दिया, जिससे पीड़ित वहीं गिर गया। यह देख उसकी पत्नी जान बचाकर घर भागी व घर वालों को सूचना दी। सूचना पाकर सईम की मां, चाचा व छोटा भाई जुनेद मौके पर आ गए। उधर आमिर ने भी अपने परिवार के लोगों जमीर, अफसाना, रिजवान, सलमान व इमरान को लोहे की रोड, छुरी, चाकू आदि हथियार लेकर बुला लिया। सभी ने आते ही पीड़ित की आंखों में मिर्ची डालकर उसके परिवार वालों के साथ हथियारों के बल पर जान से मारने की नियत से बुरी तरह मारपीट शुरू कर दी। इसमें सभी को गंभीर चोटें आई, जिनका इलाज MMG हॉस्पिटल में हो रहा है। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना अध्यक्ष कोतवाली गाजियाबाद से करते हुए उचित कार्रवाई व न्याय की मांग की है। पुलिस द्वारा आमिर, जमीर, अफसाना, रिजवान, सलमान व इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। गाजियाबाद से रिजवान अंसारी के साथ राहिल कस्सार की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। भैया क्या मामला था, कैसे बातचीत हुई थी, झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर मैं ससुराल से आया था और ससुराल से आने का 11, सवा 11 का या 11:30 का टाइम हो रहा था। तो मैं गाड़ी लेकर आया था, गाड़ी में बच्चे बैठे थे, सब बीवी थी मेरी। तो मैंने उनसे बोला, वो गली कोने पे गाड़ी खड़ी थी, मैं बोला वो रोड पर गाड़ी खड़ी थी, मैं जाम लग जाएगा, थोड़ी सी आगे करके मैं बच्चे को उतार के जो है पार्किंग में चला जाऊँगा, थोड़ी सी से गाड़ी को आगे कर लो। इस बात को लेकर जो है उन्होंने जो है बदतमीजी शुरू कर दी मेरी बीवी के साथ, कि इसके साथ घूम रही है, ये है वो है, कमेंट्स करने शुरू कर दिए। मैंने जो है उसका जो है वो पूरा विरोध कि मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ये है वो है, मैं तुम तो गाल हटाने के लिए तो बोल रहा हूँ। इतने में जो है उन्होंने मुझे मेरी आंखों में मिर्ची डाली। इतने मिर्ची डालने के बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इतने में फिर मेरी बीवी गई, मेरी बीवी जाने के बाद घर में भाग कर गई और मेरा छोटा भाई था, छोटा भाई भागा हुआ आया, बताया उसे भागा हुआ आया था। उन्हें आकर देखा मेरे पे जो 4-5 लोग चिपटे पड़े थे और आंखों में मिर्ची डली हुई थी मेरे। तो उसकी वजह से जो है उन्होंने बीच बचाव की करने की कोशिश करी, लेकिन वो चिपटे पड़े थे तो वो बीच बचाव करने की कोशिश करी, उस पर भी फट्टा मारा। उस फट्टे में जो है उनके उसे तो लगा नहीं, छोटे भाई के, उसके पिताजी का लग गया, उसमें उसको उन्होंने ही फट्टा मारा है उनके भी। उस बीच में जो है ये सब मामला बनता चला गया। मतलब उन्होंने ही खुद के हमले में मार रहे आपके भाई को और लग उन्हीं के गया? जी, बचाव में जो है उन्हीं के लग गया, क्योंकि वो मुझे मार रहे थे जब, तो वो पीछे से जब फट्टा लेकर आया तो वो मेरे भाई की जगह उसके लग गया, क्योंकि मेरे तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी गई थी। जिस वक्त आप मौके पर पहुंचे तो आपके साथ कैसे मारपीट की गई, कौन कौन लोग थे वो लोग? वहाँ पर अमीर थे, उनके बड़े भाई थे, तीनों चारों तो भाई थे वो, और बहन थी उनकी अफसाना, और पिताजी थे। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने भी बचाव की कोशिश करी। पहले तो उन्होंने आँखों में मिर्ची डाली मेरी, लेकिन मिर्ची मेरे नहीं आ पाई, थोड़ी बहुत आई, मिर्ची नहीं लगी। मैं भाई को निकाल के ला रहा था, निकालने की कोशिश कर रहा था, तो उनके हाथों में हथियार वगैरह थे, डंडे थे, धारदार हथियार थे। मेरे हाथ पे यहाँ मारा है, यहाँ फ्रैक्चर आया है, मेरे यहाँ सर पे मारा है। मतलब काफ़ी तरह बुरी तरीके से मुझे भी वहाँ पीटा गया। मैंने खूब कोशिश करी, लेकिन नहीं, ना तो समझ में आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो घर पर भाभी आई थी, चीखती चिल्लाती हुई, मैं तो दुकान पे से आकर खाना खा रहा था, तो एकदम बाहर पहुंचा तो ये सब मामला हुआ। बीच बचाव में वहाँ चाचा भी थे हमारे, डॉक्टर हबीब, जो कि सबके मेरे बीच बचाव कराते ही हैं। उनके भी यहाँ गाल पे चाकू ने क्या चीज़ मारी गई है। डॉक्टर साहब, जिस वक्त ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था आप वहां पहुंचे तो बीच बचाव में क्या मामला हुआ था वहां पर? असल में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कैला भट्टा सब लोग मुझे जानते हैं और प्रशासन भी जानता है, क्योंकि मैंने NRC में भी पुलिस का साथ दिया था काफ़ी, और पथराव मैंने अपने ऊपर पत्थर खाए थे और पब्लिक को रोका था और मामले को शांत कराया था। ये मुझे प्रशासन मुझे हर बात को जानता है और पूरा इलाका मेरा कैला भट्टा ये भी जानता है कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कोई मैं दंगे फसाद करने वाला आदमी नहीं हूँ, ना मैं अपराधिक किस्म का आदमी हूँ।
मैं उस दिन भी 11:30 बजे करीब एक मोहल्ले में हार्ट अटैक हो गया था, कैला भट्टा चौक पर। तो मैं वहाँ पर था और वहाँ पर ही कुछ प्रशासनिक आदमी भी थे मेरे पास खड़े थे। तभी मुझे पता चला कि मेरे भतीजे का फ़ोन आया कि ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं बोला तू अंदर पूछा, मैं आ रहा हूँ। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरे पहुँचने के बाद वो जो लोग हैं, मैंने कहा क्या बात हुई। इतना कहना था कि उन लोगों ने हमला कर दिया और वो मेरे भतीजे चिपट गए। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की और मैं बीच में आया भी, खूब बचाया भी मैंने। लेकिन उन लोगों के हाथ में धारदार हथियार थे, लाठी थे, डंडे थे। उन्होंने मिर्चें, सबके मिर्चें डाली गई। मिर्चों से इस तरह हाल हो गया कि वो मेरी भी आँख नहीं खुल पाई ढंग में और ये मेरे भी देखिए यहाँ चोट लगी है, मुझे भी मारा गया। मतलब मैं बचाने में था जबकि और फिर मुझे मारा गया। और वो आपराधिक किस्म के आदमी है। हमारा कोई अपराध से कोई संबंध नहीं है। आप चाहें तो प्रशासन हमारा रिकॉर्ड देख सकता है, हमारे बच्चों का, हमारा। हम कभी किसी ने लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इस वक्त पुलिस किस तरह से मामले को देख रही है? पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग रहा। अगर पुलिस का सहयोग नहीं होता तो शायद हो सकता है कि मेरा एक आध भतीजा नहीं होता। जिस तरीके से मिर्चें डाली, मारा पीटा, लठे डंडे और धारदार हथियार निकाले। अगर प्रशासन टाइम पे नहीं पहुंचता तो हो सकता था कि मेरा एक आध भतीजा मेरे पास ना होता। ये पुलिस की बहुत बड़ी सराहना है, हम उनको सल्यूट करते हैं। उन्होंने टाइम पे आके हमारा साथ दिया।